नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज लाइब्रेरी साइंस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार पेपर में आते हैं और मतलब आपके डीसीएस भी एग्ज़ाम वगैरह वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्हेन वाज EBSCO इंडस्ट्रीज फाउंडेड? तो वो हुई थी 1944 में इस्टेब्लिश। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि EBSCO होता क्या है। तो ये फाउंड करी थी 1944 में बाय एल्टन ब्रिस्टन स्टीफेंस सीनियर एंड हिज वाइफ Alice Robinson Stephens. EBSCO stand for Elton B. Stephens Company. ठीक है, आंसर बी है इसका, बी। EBSCO stand for Elton B. Stephens Company, named after the founder of the company. What is the core product of EBSCO Information Service? इसका आंसर है EBSCO होस्ट। कोर प्रोडक्ट उसका एक होस्ट है। इज क्या होता है? EBSCO होस्ट इज EBSCO इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ओवर। इसमें क्या होता है? 375 डाटा बेसेज हैं, मिलियन ऑफ आर्टिकल्स और बुक्स हम पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे डाटा बेसेज हैं और आर्टिकल्स और बुक्स भी। इन व्हाट ईयर डिड EBSCO एक्वायर HW विल्सन कंपनी? ये जो HW विल्सन कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसको कब अप्लाई करा EBSCO ने? और 2011 में। EBSCO एक्वायर HW विल्सन कंपनी इन 2011, strengthening his portfolio of library and research database. अगला क्वेश्चन, what is the name of the platform used by EBSCO for creating a unified search index? इसका आंसर है किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करा गया EBSCO द्वारा फॉर क्रिएटिंग ए यूनिफाइड सर्च इंडेक्स? तो आंसर है डिस्कवरी सर्विस। ठीक है, EBSCO डिस्कवरी सर्विस अलाउ इंस्टीट्यूशन टू search a unified index of their information resources through a single interface. Which solar energy initiative is a part of EBSCO green effort? तो सोलर इलेक्ट्रिक अरे विच सोलर एनर्जी इनिशिएटिव इज ए पार्ट ऑफ EBSCO ग्रीन इफर्ट? तो इनिशिएटिव जो है इसका पार्ट है वो है आंसर सोलर एनर्जी अरे, आंसर पी। EBSCO installed a solar energy array as a part of his green initiative to reduce its environmental impact. Who was the CEO of EBSCO Information Service before Annie Callinan? इनकी जो EBSCO Information Service था, इसके CEO कौन थे? वो थे टिम कॉलिन। टिम कॉलिन सर्व एज द CEO of EBSCO Information Service for over 40 years until his retirement 2024 में। तो अभी रिटायरमेंट लिया था इन्होंने EBSCO सर्विस से। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ EBSCO फिलैंथ्रोपी इफर्ट? प्राइमरी फोकस क्या है इसका? तो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, मतलब जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में डिजिटल डिवाइड है उसे कम करना। EBSCO फोकस ऑन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड कोलैबोरेट विद द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन टू प्रोवाइड रिसर्च डाटाबेस टू यूनिवर्सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। विच कंपनी डिड EBSCO एक्वायर इन 2015 रिमेनिंग इट GOB लाइब्रेरी सॉल्यूशन? तो आंसर है YBP लाइब्रेरी सर्विस। इन 2015 EBSCO एक्वायर YBP लाइब्रेरी सर्विस फ्रॉम बेकर्स एंड टेलर्स, नेम्ड इट GOBI लाइब्रेरी सॉल्यूशन। विच सर्विस डज EBSCO प्रोवाइड टू सपोर्ट एकेडमिक लाइब्रेरीज? ऑल ऑफ द अबव सर्विस जो प्रोवाइड करती है EBSCO। क्या क्या डिस्कवरी सर्विस प्रोवाइड करती है? अनपेवेल डाटा प्रोवाइड करती है, EBSCO नेट प्रोवाइड करती है। EBSCO प्रोवाइड ऑफर वेरियस सर्विस फॉर एकेडमिक लाइब्रेरी इंक्लूडिंग EBSCO डिस्कवरी सर्विस, EBSCO नेट एंड एक्सेस टू अनपेवेल डाटा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल EBSCO प्रोवाइड फॉर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट? तो आंसर है DYNA मेडेक्स इज ए EBSCO क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट टूल यूज बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड ये डन क्या है? ये हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ एक सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, DYNA मेडेक्स। विच कंपनी डिड EBSCO एक्वायर इन 2010 टू एक्सपेंड इज ई-बुक सर्विस? तो ई-बुक सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए इसने किसको एक्वायर करा था? तो आंसर है नेट लाइब्रेरी को एक्वायर करा था इसने 2010 में टू एक्सपेंड इज ई-बुक सर्विस अलाउइंग एक्सेस टू वास्ट कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। What was the name of publication platform EBSCO launched in 1998? Name of publication का नाम है मेटा प्रेस। मेटा प्रेस 1998 में लॉन्च हुआ था EBSCO
as an online platform for content creator to host and produce their journal. What year was the merger between EBSO Publishing and EBSO Information Service completed? तो आंसर है इसका 2013. Merger between EBSO Publishing and EBSO Information Service occurred in 2013 to focus on unified business. What kind of environmental award did EBSO receive 2008 में? तो इन्होंने कौन सा अवार्ड मिला था 2008 में? वो मिला था एनवायरमेंटल मेरिट अवार्ड. एनवायरमेंटल मेरिट अवार्ड क्या होता है? ये यूएसए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी न्यू इंग्लैंड ऑफिस देता है, ने दिया था 2008 में फॉर इस ग्रीन इनिशिएटिव. तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने EBSO के ऊपर सारे क्वेश्चन थे अब तक मैंने बता दिए, और ये क्यूज़ था, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने ये EBSO के ऊपर आपका एक क्यूज़ भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको अच्छा लगे. बाकी क्वेश्चन थोड़े से लाइब्रेरी फील्ड से, कुछ जो टेक्नोलॉजी वाले फील्ड है वो थे. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आप बताइए किस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में काम कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इंटरेक्शन कर पाए. मैं खुद बताऊं, मैं कई जगह काम कर चुका हूं. मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर चुका हूं, मिनिस्ट्रीज़ में भी कर चुका हूं, मतलब बड़ी से बड़ी जगह में काम कर चुका हूं. और आपको कैसा, मतलब क्या सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन सा आपको सॉफ्टवेयर पसंद है, जैसे मैं लिप्सिस के ऊपर भी काम कर चुका हूँ, कोहा के ऊपर भी काम कर चुका हूँ. तो कैसे कैसे चीज़ें आप करते हैं, तो उसके ऊपर मुझे बताइए ताकि हमारा इंटरेक्शन बढ़ पाए. और बस ये है, मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरी साइंस में जो आए ना, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दे और ईमानदारी रखे काम के अंदर, ताकि काम को एक जब हम कोई काम करते हैं तो काम ऐसा करे कि हमारा काम हमारे नेचर को रिफ्लेक्ट करे. काम अच्छा होगा तो हम उस सारी चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हमने सपने देखे. तो काम ऐसा होना चाहिए जो हमारा नेचर रिफ्लेक्ट करे. तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए इन्हीं बातों के साथ कि भाई आप लाइब्रेरी साइंस का नाम रोशन करें अपनी फील्ड में. और लाइब्रेरी साइंस को एक ऐसा छोटा मोटा फील्ड नहीं, ऐसा दिखाना चाहिए. लाइब्रेरी साइंस को बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन. मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन वो किसी एक चीज़ के बारे में उसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो ये बड़ी स्पेशल फील्ड है एक तरह से देखे जाए तो. लाइब्रेरी साइंस ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको मास्टर सबका बनना है, लेकिन किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में आपको जैक नहीं बनना, जैक ऑफ नन. तो खुश रहिए और ऐसे कुछ करिए लाइब्रेरी साइंस में जो आपको एक सुनहरा एक भविष्य दे लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में. तो ऐसे उदास मन से नहीं कि लाइब्रेरी साइंस कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना. ऐसा सोचना है कि लाइब्रेरी साइंस सबसे बढ़िया फील्ड है. ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. खुश रहिए.